चलो यार, वीडियो ठीक है ना? कुछ कटवट तो नहीं रहा ना? ठीक। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनो। आज से हम लोग शुरू करें। लास्ट क्लास में तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया था, ठीक है? आज हम लोग करेंगे 8.2। थोड़ा हाँ, जैसे कि 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं कराया गया, तो देखो सुनो, उसमें टोटल 5 पार्ट है। उसमें से 2 पार्ट तो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। 2 पार्ट समझ आएगा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होने के बाद। फिर अंतिम का 1 पार्ट तुम्हें समझ आएगा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होने के बाद। इसी के लिए सबसे अच्छा ना, उसको एक पूरा जब त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा ना, तो हमें याद दिला देना, तब वहां पे तुम्हें करा देंगे। क्लियर? अभी अगले साल होल्ड रहेगा। बोलो। अच्छा, 6 भी नहीं हुआ है तो चलो यार पहले 6 कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ये क्या है? देखो जो ये 6 नंबर क्वेश्चन है ना, उसी बच्चे को समझ आएगा जिसे 9th का ज्योमेट्री आता होगा। नहीं आता है तो समझ आने का चांसेस, देखो क्या होता है, सुनो। बोला है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर में कॉस बी है। देखो मान लो एक समकोण त्रिभुज अपने पास है, एक समकोण त्रिभुज अपने पास है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये m का पावर ना इन्फिनिटी आई लगा दो, उतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पेपर में आता है क्या? सोचो, आता है? नहीं आता पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सवाल। देखो यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है। बोला है तुमसे सवाल में बस इतना ही कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। अगर वो न्यून कोण है तो 90 डिग्री से छोटा होगा। अरे हाँ है ना? न्यून कोण है तो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो मुझे एक बात सोच के बताना कि ए और बी दोनों में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तो 90 डिग्री के बराबर है भाई। तो ए और बी, या तो ए यहाँ आएगा या फिर बी यहाँ आएगा, या फिर ए यहाँ आएगा या फिर बी यहाँ आएगा। तो सपोज ए यहाँ आ रहा है, सपोज बी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे तुमसे कहा है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहां बोला है क्या कि कॉस ए बराबर में क्या है? कॉस बी है। तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला है कि तुम प्रूफ करके ये दिखाओ कि कोण ए बराबर में कोण बी होगा। ध्यान से सुनो कैसे करे कोई सवाल को। ये तो डायग्राम समझ आ गया। ये तुम्हें सवाल में दे दिया है कि कॉस ए बराबर में कॉस बी है, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर क्या होता है? कोण बी। मुझे एक बात बताओ, देखो मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक मुझे बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या है? कॉस ए है, मतलब कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे। अरे हाँ है ना? यहाँ पे बनेगा ना। मुझे तुम एक बात बताओ कि कॉस का टी रेशियो क्या होता है? बी बाई। अगर कोण यहाँ बन रहा है तो इसके लिए ये वाला तो पी हो जाएगा, ये वाला बी होगा, ये वाला एच होगा। तो बी हो जाएगा क्या? ए सी। बोलो हाँ है ना? एच हो जाएगा क्या? ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बराबर चल रहा है तो चलने दो। अब क्या है? कॉस बी। कॉस बी मतलब कोण यहाँ बनेगा। अरे हाँ है ना? कॉस मतलब कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी और ये वाला एच। तो बी कितना हो जाएगा? बी सी। और एच कितना हो जाएगा? एच कितना हो जाएगा? अब तुम सबको बहुत अच्छे से पता होगा ये एबीसी एबी आपस में कट जाएगा। सपोज अगर कहीं पे 5/7 है बराबर 8/14 है, सपोज है, तो तुम ऐसा तो कर सकते हो ना, नीचे से नीचे को काट सकते हो 2 बार में, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? मतलब नीचे से नीचे हम काट सकते हैं अगर कटने वाला है तो। यहाँ नीचे से नीचे कट सकता है ना, तो ये क्या बच जाएगा? AC बटा में 1 बराबर BC बटा में 1। तो इसको तुम AC बराबर BC भी तो लिख सकते हो। कहो हाँ या ना? बहुत ध्यान से सुनो। तुम क्या प्रूफ करके लेके आ चुके हो कि AC इसी की दराबे AC है, ये रहा ये वाला AC, और जो ये BC है ये रहा BC, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो तुम्हें क्लास 9 का एक ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट पता होगा। तुम्हें बोला गया था ना कि यार क्लास 10th में क्लास 9 कहाँ कहाँ घुसेगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या? कोई सर्वांश नहीं लगेगा।
अच्छा देखो, अगर एक समकोण त्रिभुज अपने पास है, चाहे इस दुनिया में कोई भी त्रिभुज अपने पास है, ठीक है, अगर उसके कोई दो भुजा आपस में बराबर है, उस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर है, तो उसके अपोजिट साइड में जो एंगल होता है ना, जो कोण होता है ना, वो कोण भी आपस में बराबर होता है। मतलब ये देखो, ये भुजा के अपोजिट में कौन सा कोण है, ये कोण है क्या, और इस भुजा के अपोजिट में कौन सा कोण है, ये कोण है क्या, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। अगर कहीं ऐसा हो कि कोई त्रिभुज है जिसका दो कोण आपस में बराबर है, तो उसके अपोजिट वाला भुजा भी आपस में बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे तुम क्या प्रूफ करके आए हो, AC बराबर BC, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस भुजा के अपोजिट में ये कोण होगा, और इस भुजा के अपोजिट में ये कोण होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ तुम लिख सकते हो देयरफॉर कोण A बराबर में कोण B। बोलो हाँ है ना। रीजन लिखना है यहाँ पे रीजन ऐसे करके बॉक्स में लिखना कि किसी भी त्रिभुज का कोई दो भुज आपस में बराबर होता है, तो उसके अपोजिट में बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। समझ आया, हो गया सवाल कंप्लीट। कैसा लगा सॉल्यूशन, ज्योमेट्री समझ आया ये वाला। भाई वीडियो पॉज करो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने के लिए ना, हमें जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, जितना भी थ्योरी पढ़ना होगा, वो सारा पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। ठीक है, और तुम्हें मेरा लक्ष्य तो पता ही है, जैसे 8.1 का इंट्रोडक्शन कराया गया था तो थ्योरी आता था, वहीं पे कितना सॉल्व करा दिया जाता था, ऐसी सेम यहाँ भी करेंगे और सारे चैप्टर्स के साथ हम लोग करते चले जाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 इंट्रो, 8.2 इंट्रो। पता है इस इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या पढ़ना है, तो बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो टेबल तुम्हें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे लिख दे रहा है, देखो ध्यान से, हाँ जो कल ग्रुप पे गया था, त्रिकोणमितीय टेबल। तुम लोग को टेबल याद हुआ 30 तक, पता है नहीं याद हुआ होगा, स्क्वायर याद हुआ 30 तक, क्यूब याद हुआ 20 तक। तुम लोग को शर्म नहीं आता, इतना सब शर्म है या नहीं है। तुम सबका भी ना वही हाल होने वाला है, एग्जाम हॉल के अंदर जाके बैठ जाना, कहो एक एक क्वेश्चन जाएगा, एक एक पेज का, फिर मरते रहना। तो सब कहेंगे पता नहीं यार, मेंस्ट्रुएशन आएगा ना तो दम भयंकर, पूरा खानदान का याद आ जाएगा तुम्हें, जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर चीज के लिए जाना पड़ेगा कोने में, चलो इधर गुना करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यहाँ से इस टेबल से ना तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट बेसिस पे मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना रहेगा मुझे भी नहीं पता। मतलब सिंपल लिख के दे देगा, tan स्क्वायर 60 का मान बताओ निम्नलिखित में से कौन होगा, 3 sin 45 का मान बताओ निम्नलिखित में से कौन होगा, tan 45 मान बताओ निम्नलिखित में से कौन होगा। इस साल भी आया है, ना भरोसा तो जाके पलट के देख लो। ठीक है, तो हर साल इस टेबल से तुम्हें आएगा तो आएगा, ये कंफर्म है। अब इसको याद करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसको याद करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक सिंपल सा टेक्निक है जो दुनिया में हर एक टीचर बताते हैं, हर एक बच्चा जान रहा होता है। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसा बच्चा होता है जो इस टेक्निक का ना घर पे जाकर 2-4 बार बोल बोल के प्रैक्टिस करता है और पूरा टेबल अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेता है। अब तुम लोग किस में आते हो मुझे नहीं पता, तो 4 में आते हो या फिर 96-97% में आते हो, तुम लोग देखो। तो एक सिंपल सा टेक्निक तुम्हें मतलब बताया जाएगा, भी तुम्हें करना कुछ नहीं है, घर पे जाना है, जिस तरीके से भी तुम्हें समझाया जाएगा ऐसी बोल बोल के हर एक चीज को तुम 5 बार करके आना। कितनी बार करके आना तुमको, 5 बार, लेकिन कंडीशन अप्लाई बोल के करना है। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं आएगी, तुम खुद ही सारा को याद कर लोगे, मतलब दिमाग खुद ही ना सब कुछ को एडजस्ट कर लेगा। कैसे करेंगे सुनो, इसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, कितना त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, तो 6 का मान हम पढ़ेंगे इस डिग्री पे। देखो कैसे लिखते हैं, सुनना बहुत ध्यान से।
एक तो तुम्हारा होगा साइन, साइन, एक होगा तुम्हारा कॉस, एक होगा तुम्हारा टैन, एक होगा तुम्हारा कॉट, एक होगा तुम्हारा सेक और एक होगा तुम्हारा कॉसेक, कॉसेक। ठीक है, देखो यहाँ पे आता है 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा गंदा बनाया जाएगा क्योंकि स्पेस नहीं होता हमारे पास। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं ना, किसी को कुछ छूटा नहीं ना भाई? आ जाओ। पता है यहाँ पे ना सपोज ये थीटा है, सपोज ये क्या है, थीटा। अगर यहाँ थीटा तो सारी जगह क्या आएगा? अगर यहाँ पे 0 डिग्री तो सारी जगह क्या आएगा? यहाँ पे 30 तो सारी जगह क्या आएगा? तुम्हें सब ध्यान नहीं रखना यार, ये ऐसी बकवास है बस। एनसीईआरटी में तो तुम यहाँ पे थीटा लगा लो। पता है इस टेबल को भाई मार्कर दूसरा लेके आओ। ठीक है, आ जाओ, देखो कैसे करेंगे। कल से इंक डाल के ही लाया करो मार्कर में। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक सिंपल सा, देखो इसमें जितना कुछ लिख रहा है ना, बस एक ही मुश्किल है लिखना, बस साइन का। अगर तुम साइन का लिख लिए ना, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा आराम से। देखो साइन का कैसे लिखेंगे। साइन का लिखने के लिए बहुत छोटा सा टेक्निक है कि जीरो से शुरू करो। 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 और सबके नीचे में 4 लगा दो। सबके नीचे में क्या लगा दो? 4। सबके नीचे में 4 लगा दो, 4 लगा दो, 4। कोई दिक्कत है किसी को? और सबके ऊपर ना रूट लगा दो। सबके ऊपर क्या लगा दो? रूट। सबके के ऊपर रूट लगा दो, सबके ऊपर रूट लगा दो। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तो साइन 0 का मान आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो साइन 30 का मान आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो साइन 45 का मान आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो साइन 60 का मान आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो साइन 90 का मान आएगा। अब सॉल्व करना तो आता होगा सब कोई को। यहाँ पे किसे सॉल्व करना है? 0/4। तो देखो तुम सबको अच्छे से पता है कि किसी भी 0 में तुम किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर कितना आता है? 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। और 0 जब रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आएगा? 0। देखिए देख, ये अंडर रूट में 0/4 है ना। अब तुम सबको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो आंसर 0 आता है, और 0 जब रूट से बाहर निकलेगा तो आंसर 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसे सॉल्व करने पे आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब साइन 0 का मान होगा 0। क्लियर? अब इसे सॉल्व करना है अंडर रूट में 1/4 को। तो देखो अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो ना, अंडर रूट 1/4 ही तो है, इसे तुम ऐसा ही तो लिख सकते हो, अंडर रूट में 1/4 कहो हाँ या ना? लिख सकते हो ना। और जब 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2। मतलब अंडर रूट में 1/4 को सॉल्व करने पे कितना आया है? 1/2। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? 1/2। मतलब साइन 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/2। सभी को समझ आ रहा है? सबके लिए टेबल समझा रहे थे ना C3 वाले बैच में, तो एक बच्चा के चेहरे पे भयंकर वाला स्माइल था। 2 बार पूछे क्यों, तो बोलता बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो कितना अच्छा है वो वाला बैच, उसको C3, उसको C1 कहना चाहिए था। आ जाओ, अब हमें साइन 45 निकालना है। तो साइन 45 के लिए तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। तो ये क्या है अपने पास? अंडर रूट में 2/4। तो इसको सॉल्व करो यार, 2 एकम तो 2 दूनी का 4। इसको तुम ऐसा ही तो लिख सकते हो, अंडर रूट में 1/√2। कहो हाँ या ना? एक तो रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 2 तो रूट से बाहर आ नहीं पाएगा तो ऐसे ही रह जाएगा। मतलब अंडर रूट में 2/4 को सॉल्व करने पे कितना आया है? 1/√2। 1/√2। तो तुम इसे सॉल्व करने पे कितना है? 1/√2। मतलब साइन 45 मान कितना आ गया? बोला करो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब आ जाओ भाई, तुम लोग ही बोल, तुमको कोई स्पेशल नहीं कहा जाएगा। अब साइन 60 का तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो साइन 60 के लिए तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। तो ये क्या है अपने पास? अंडर रूट में 3/4। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट में 3/√4। 3, अरे ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तो रूट के अंदर ऐसे रह जाएगा 3, और 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2। मतलब अंडर रूट में 3/4 को सॉल्व करने पे कितना आया है? रूट
तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? अब साइन 90 का मान चाहिए तो तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। तो ये अपने पास क्या है? अंडर रूट में 4/4, तो काटेंगे तो 1 हो जाएगा क्या? तो सिर्फ रूट 1 बचा है, 1 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1। मतलब साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? मतलब कि साइन 0 का मान आया है 0, साइन 30 का मान आया है 1/2, साइन 45 का मान आया है 1/√2, साइन 60 का मान आया है √3/2, साइन 90 का मान कितना आया है? 1। ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलोगे, क्या सब कोई को ये वाला बात समझ आया है? तक रटने का कोई जरूरत? सिंपल टेक्निक था कि क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है, सबके नीचे 4 लगाना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है, इसको सॉल्व करने पे ये, 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 इसको सॉल्व करने पे कोई दिक्कत? अब बस यही मुश्किल था, बस यही तक। अब देखो ना, यू लिखा जाएगा यू। और सुनो, लोग ये टेक्निक बताते हैं, सारे लोग बताते हैं, लेकिन उलझा के रख देते हैं, तुम्हें उलझना नहीं है। बहुत जो टेक्निक यहाँ पे बताया जाएगा ना, यही दी बेस्ट टेक्निक होगा। नहीं तो इसी में लोग 3-4 बात बोल बोल खिचड़ी पका देते हैं, तुम उसमें मत फंसना। देखो, तुम्हें कॉस का निकालना है ना, कुछ मत करो। एक इससे पहले एक और बात सुनो। देखो, तुम सबको पता है कि कॉट, सेक और कॉसेक, ये तीनों निकालना तो बहुत मुश्किल, सॉरी बहुत इजी होगा। अगर हमें कॉट 45 चाहिए तो हम tan 45 को उल्टा मार देंगे, अगर हमें सेक 30 चाहिए तो cos 30 का उल्टा मार देंगे, कॉसेक 90 चाहिए तो साइन 90 का उल्टा मार देंगे। मतलब अगर ये तीनों निकल गया तो ये तीनों निकालने में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा होने वाला है क्या? समझ रहे हो ना इस चीज को? देखो कॉस कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। नहीं समझ आया ना? मेरे दोनों हाथ को देखो, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? √3y। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, निकल गया कॉस का भी मान। कोई दिक्कत किसी को? चलो देखो, हम हमेशा एग्जाम के आखिर में बताना भूल जाते हैं, अभी बोल देते हैं। जब तुम अपना फाइनल बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो जो कॉपी का पीछे वाला पेज होगा उस पर टेबल चुपचाप लिख लेना साइन कॉस tan का मान सारा इस तरीके से, क्योंकि कॉट हो, सेक हो, कॉसेक तो नाम से निकालोगे। जब ये तीन तुम्हें पता रहेगा तो तुम्हें चीज रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। और तुम टेंशन मत लो, 1 साल पढ़ोगे ना, हर एक चीज खुद ही याद हो जाएगा तुमको, हर एक वैल्यू तुम्हें याद हो जाएगा। पेज लेके जाएंगे तो एग्जाम देंगे। अरे पागल, पीछे लिख नहीं सकती हो तुम, जब कॉपी तुम्हें मिलेगा तो। अब सुनो, तुम्हें tan निकालना है ना। एक बात मुझे बताओ कि अगर कहीं पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिखा हुआ रहता है तो उसे तुम क्या बोलते हो? tan थीटा। अरे बोलते हो या नहीं बोलते हो? वही लॉजिक लगाओ ना। अगर तुम्हें tan 0 का मान चाहिए तो साइन 0 बटा कॉस 0 कर सकते हो, tan 30 का मान चाहिए तो साइन 30 बटा कॉस 30 कर सकते हो, tan 45 का मान चाहिए तो कॉस 45 सॉरी साइन 45 बटा कॉस 45 कर सकते हो। ऐसे ही फर्दर आगे कर लोगे। समझ आ रहा है? मुझे एक बात बता, अगर मेरे को tan 0 चाहिए तो साइन 0 बटा कॉस 0 करना पड़ेगा। साइन 0 कितना है? कॉस 0 कितना है? अब 0 में 1 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 0। तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा? क्या हल्का लग रहा है ना? अब मुझे चाहिए tan 30, तो tan 30 के लिए साइन 30 बटा कॉस 30 करना पड़ेगा। साइन 30 कितना है? कॉमा कॉस 30 कितना है? अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना तुम जानते हो, ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा और नीचे वाला उल्टा होके गुना हो जाएगा। ये 2 बटा में √3 हो जाएगा क्या? ये 2 से 2 लग जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बटा, मतलब tan 30 का मान कितना आ जाएगा? 1 बटा में अंडर रूट में 3। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ, मुझे चाहिए tan 45, तो tan 45 के लिए साइन 45 बटा कॉस 45 करना होगा। साइन 45 कितना है? 1/√2 और कॉस 45 कितना है? 1/√2। इसी पूरा खत्म हो जाएगा क्या? आंसर कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है ना? आ जाओ, ये थोड़ा नीचे की थोड़ा और ऊपर रहना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? अपने कॉपी में अच्छे से बनाना, अपने नोट्स में ना इसको एक प्लेन पेपर पे इसके अच्छे से लाइन खींच के अच्छे से सब कुछ जैसे आपने कराया गया है अच्छे से बना करके और अपने कॉपी पे चिपका देना उस पेज को।
नहीं समझ आया सबको? ये क्यों नहीं समझ आया? तो ड्राइंग है, सबको आएगा समझ में। आ जाओ, लड़के लोग को नहीं आया, समझ नहीं आया। देखो हमें चाहिए tan 60, तो sin 60 बटा cos 60 करना होगा। sin 60 का मान तुम्हारे पास अंडर रूट में 3/2 है। cos 60 का मान तुम्हारे पास 1/2 है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट में 3/1 हो जाएगा। इसको तुम सिर्फ और सिर्फ √3 तो लिखोगे। तो यहाँ बताओ tan 60 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3। कितना आसान लग रहा है। अब तुम्हें चाहिए tan 90, तो sin 90 बेटा cos 90। sin 90 कितना, cos 90 कितना। तू चुप बैठ, बता इसका आंसर कितना। क्या होगा, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। अपरिभाषित और इन्फिनिटी में क्या अंतर है? क्योंकि इन्फिनिटी चलता रहेगा और परिभाषित इसको हो ही नहीं, इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। वाह, बुद्धि तो है इसके पास, बहुत तेज है ये लोग। देखो सही है, एक होता है इन्फिनिटी, क्या बोलिए तू, इन्फिनिटी होता है, एक होता है अपरिभाषित। इन्फिनिटी मतलब होता है किसी भी सवाल का आंसर ना तुम मतलब चलते जा रहे हो, वो रुकने का नाम ही नहीं, पागल आदमी है, ठीक है, चलते जा रहा है। अपरिभाषित का मतलब हुआ कि उस सवाल का आंसर ही आज तक नहीं ढूंढा गया है। तो तुम 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे ना तो उसका आंसर आज तक ढूंढा ही नहीं गया है, तो इसको कहेंगे अपरिभाषित या फिर CND भी तुम कह सकते हो। मतलब कैन नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तुम लिखना इन्फिनिटी नहीं, अपरिभाषित। क्या लिखोगे, अपरिभाषित। क्या हम बहुत जगह इन्फिनिटी बुक में भी है, देख लो ना। तो वही तो सॉरी NCERT बुक में नहीं होगा। आप जो यहाँ से सीट मिलता है उसमें था, दीदी दिखाई थी। हो सकता है मेरा लिखा हुआ हो ही नहीं सकता कि हम वहां पे इन्फिनिटी लिखते। चलो यार, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब sin cos tan लिखा गया ना, अब यू आसान है। देखो अब लोग क्या बोलते हैं, अब लोग क्या बोलेंगे, वो हो गया ना। अब देखो कॉट के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ चिपकाओ, ये यहाँ चिपकाओ, ये यहाँ चिपकाओ, ये यहाँ चिपकाओ, ये यहाँ चिपकाओ। बच्चा खुश होकर तो चिपका देगा, लेकिन जब उस मास्टर साहब को ख्याल है जाके सेक का ऐसे करके बताओ जरा, फिर से के मर जाएंगे, फिर से के दूसरा तरीका बोलेंगे, फिर आएंगे कॉस्ट में कहेंगे बुआ ये वाला यहाँ चिपकाओ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। 3-4 बात हो जाता है। तो तुम वो सब चक्कर में नहीं फंसना, तुम्हें सिंपल सा लॉजिक लगाना है। साइन कॉस tan निकल गया ना, अब हमें कॉट का ही मान चाहिए ना, तो tan का उल्टा मारेंगे और क्या। जैसे कि अगर हमें कॉट 0 चाहिए तो tan 0 का उल्टा कर लो, तो tan 0 तो 0 है, तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा। अरे 0 का उल्टा, 0 का उल्टा जी, देखो हाँ ठीक है, क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा, हमें मिल ही नहीं रहा, हम कहाँ पे tan 0 का मान निकाले थे, tan 0 का निकला कहाँ पे था, अच्छा ये रहा। तो देखो ये tan 0 0 था, 0 मतलब 0/1, इसका उल्टा करोगे तो फिर से आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। आ जाओ, अब हमें चाहिए tan 30, तो tan 30 के लिए तुम्हें सॉरी cot 30 चाहिए, तो cot 30 के लिए तुम्हें tan 30 का उल्टा करना होगा। tan 30 तो 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा √3/1 हो जाएगा, तो इसको तो तुम सिर्फ √3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है किसी को। अब हमें चाहिए cot 60 सॉरी cot 45, तो cot 45 के लिए तुम tan 45 का उल्टा कर लोगे। tan 45 कितना है, 1 का उल्टा क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या, फुल एनर्जी में, फुल जोश में, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं बोलते हैं। आ जाओ पढ़ो, हमें चाहिए cot 60, क्या चाहिए, cot 60। तो cot 60 के लिए तुम किसका उल्टा मारोगे, बोलो tan 60 का उल्टा मारेंगे, तो tan 60 है कितना, तो √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा क्या। अब हमें चाहिए cot 90, तो cot 90 के लिए तुम tan 90 का 0 उल्टा मारोगे। tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित, मतलब ये वाला केस, मतलब 1/0, 1/0 का उल्टा 0/1 होगा, 0/1 आंसर कितना आता है, तो cot 90 क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब सेक का चाहिए, सेक का ही चाहिए ना, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हुआ लेकिन देखना पड़ेगा, कहाँ स्पेस है, कहीं स्पेस है जो हम लिखे, खड़े हो जाओ पीछे से, दिखाई दे रहा। सेक, देखो सेक, अगर हमें सेक 0 चाहिए तो हम cos 0 का उल्टा मारेंगे। cos 0 कितना है, 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। अब हमें चाहिए सेक 30, तो cos 30 का उल्टा, तो cos 30 √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3।
अब हमें चाहिए सेक 45, तो सेक 45 के लिए किसका उल्टा मारोगे? cos 45 कितना है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1। इसको सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए सेक 60, तो सेक 60 के लिए किसका उल्टा मारेंगे? cos 60 क्या है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, अभी मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे करा करो यार। हमें चाहिए सेक 90, तो सेक 90 के लिए किसका उल्टा मारोगे? cos 90 क्या होता है? तो जीरो का उल्टा। तो यार जीरो का उल्टा तो हो जाएगा, कहाँ गया बे? मतलब जीरो का उल्टा 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। बताया फिर जो दूसरे टीचर होंगे कहेंगे बुआ हो गया ना, सेक निकल गया ना, यू कितना आसान है। इसको यहाँ चिपकाओ, इसको यहाँ चिपकाओ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। पर तुमको सब बोल रहे हर एक बात, लेकिन वो तरीका तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। यही सिंपल तरीका तुम्हें ध्यान रखना है। अब हमें चाहिए कॉसेक, किसका चाहिए? कॉसेक। तो कॉसेक के लिए किसका उल्टा मारोगे? अगर हमें चाहिए कॉसेक 0, तो तुम किसका उल्टा मारोगे? साइन 0 क्या होता है? जीरो। साइन 0 क्या होता है? जीरो मतलब 0/1। इसका उल्टा 1/0 होगा, 1/0 आंसर क्या होगा? तो कॉसेक 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? मुझे बताओ कॉसेक 30 चाहिए, क्या चाहिए? कॉसेक 30, तो किसका उल्टा मारोगे? साइन 30 का मान कितना? तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/1 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, तो दिक्कत नहीं ना किसी को? अब हमें चाहिए कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 के लिए किसका उल्टा मारोगे? साइन 45 कितना है? तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? √2/1 को सिर्फ √2 भी। अब हमें चाहिए कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 के लिए किसका उल्टा मारोगे? साइन 60 तुम्हारे पास क्या है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। अब मुझे चाहिए कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 के लिए किसका उल्टा? साइन 90 कितना होता है? इसका उल्टा कितना होगा? कंप्लीट हो गया वैल्यू टेबल। बताओ कितने लोगों को, नहीं बंद मत करो, कितने लोगों को समझ आया ये वैल्यू टेबल? वाह, देखो शाबाश। ठीक है, सुनो ध्यान से, बंद मत करो। देखो जो वैल्यू टेबल है ना, ये जो है ना, इधर ये कांड किया गया है, तुम अपने रफ कॉपी में इसे भी लिख लेना और फेयर में भी लिख के इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। कसम से बता रहे, नहीं तो इसे 5-6 मिनट में भूल जाओगे, सब समझ ही नहीं आएगी सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फेयर में अभी तो आएगा ही ना, फेयर में रुके रहो। फेयर में तुम्हें फेयर बोल रहे हैं, आदत लगा दी गंदा वाला। नोट्स में तुम ये चीज छाप लेना, ये वाला भी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कहीं पे टेबल तुम्हें कुछ याद करना पड़ा क्या? तुम्हें ये चीज पता नहीं होगा, बट हमें पता है। तुम अभी तक ना 5-6 बार तो टेबल का हर एक चीज तुम बोल लिए हो। साइन का बोल लिए, कॉस का बोल लिए, टैन का, 5000 तो सब कुछ बोल लिए हो, हर एक वैल्यू को। ठीक है, लेकिन मेरे साथ अभी 3 बार तुम्हें बोलना है। पढ़ेंगे कैसे? सुनना, एक बार हम तुम्हें पढ़ के बता रहे हैं, फिर आगे तुम कम से कम 3 बार करोगे, 3 बार ऐसे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 0 1, कॉस 90 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। इस तरीके से तुम्हें टोटल पढ़ना है। समझ आ गया ना? यकीन मान, इस टेबल से ना कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, तुम्हें भी जब पीवाई करोगे तो पता लग जाएगा। आ जाओ, बोलो। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, और जो नहीं बोले समझ गए आगे क्या ही होगा। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, cot 0, cot 30, cot 45, cot 60, cot 90, sec 0, sec 30, sec 30, sec 45, अरे खड़े हो जाओ पीछे से। sec 45 कितना होता है?
अरे आवाज कहाँ गया? सेक 45 रूट 2, सेक 60, सेक 90, बताओ कौशिक 0, कौशिक 30, कौशिक 45, कौशिक 60, कौशिक 1, सॉरी कौशिक 90। चलो एक बार फिर से लास्ट, उसका नहीं बोलना है। बताओ साइन 0। अच्छा आप वीडियो बंद कर दो भाई।